अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैया साहब। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड कि साइंस कोलैबोरेटिव फील्ड कैसे है। साइंस एक ऐसा मैदान है जहाँ पे मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ साइंसदान मिलकर काम करते हैं मुख्तलिफ मसाइल पे। साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड, साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है इन विच रिसर्चर्स, जिसमें मुख्तलिफ रिसर्चर्स जो हैं फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो पेचीदा मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए। अब देखें कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ साइंसदान जो होंगे वो मिलकर काम करेंगे तो एक मसले का हल निकल सकता है। मिसाल के तौर पर कोई बीमारी है, अब वो बीमारी को तशख़ीस करने वाला या उसको तजवीज़ करने वाला कोई एक इंसान हो सकता है, कोई एक साइंसदान हो सकता है, फिर उसका तजर्बा करने वाला कोई और साइंसदान हो सकता है। उसके अलावा उसके लिए कोई बीमारी की तशख़ीस के बाद उसके इलाज के लिए दवाई बनाने वाला कोई और होगा, उसको एनालाइज करने वाला और होगा, डॉक्टर जो होगा उसका असर चेक करेगा। इस तरह मुख्तलिफ जो लोग हैं ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से मिलके एक जगह पे काम करेंगे या मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे, तो इसको हम कोलैबोरेटिव फील्ड का नाम देंगे। तो इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स भी कहेंगे कि मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोग मिलकर काम करेंगे, तो उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स भी कहेंगे। ये टीम्स क्या करती हैं? कैन टैकल प्रॉब्लम्स मोर एफिशिएंटली बाय लिवरेजिंग द स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज ऑफ ईच डिसिप्लिन। वो कहते हैं कि हर शोबे का पर्सन जो है वो अपने ही शोबे में रहते हुए उसके मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो उस पर काम कर रहा होता है। It often leads to quicker and sustainable solutions. Let's discuss a few examples of interdisciplinary collaborations in science. अब यहाँ पे हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम्ड टू सीक्वेंस एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जीनोम। अब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ये 1990 में स्टार्ट हुआ था। ये मुख्तलिफ मुल्कों के साइंसदानों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये 2003 में मुकम्मल हुआ। इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1990 में। ये उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट इसलिए किया था कि इंसानों के अंदर जो जीन्स हैं उसका मुकम्मल तलाश करना, मतलब इंसान के अंदर जीन्स को या डीएनए को अच्छी तरह समझ लेना। फिर जब वो अच्छी तरह समझ लेंगे फिर उनके ऊपर बीमारियों के असरात भी देख सकेंगे, फिर उनके हल भी निकाल सकेंगे, यानी बीमारियों की जो है वो तशख़ीस भी कर सकेंगे, बीमारियों के इलाज भी ढूंढ सकेंगे। इसलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था। इट इन्वॉल्व रिसर्चर्स, इसमें जो रिसर्चर्स यानी जो साइंसदान शामिल थे फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, बहुत से शोबों से थे, जिसमें मॉलिकुलर बायोलॉजी के आ जाते हैं, जेनेटिक्स के आ जाते हैं, इन्फॉर्मेटिक्स के आ जाते हैं, कंप्यूटर साइंस के आ जाते हैं। मॉलिकुलर बायोलॉजी में मतलब कि मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने वाला, जेनेटिक्स में जीन्स को स्टडी करने वाले, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस में कैलकुलेशंस वगैरह करने वालों को। तो इसमें मुख्तलिफ शोबों के साइंसदान आ जाते हैं। आगे आ जाता है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। अब क्लाइमेट चेंज रिसर्च जो है इसमें भी एक इंसान रोल प्ले नहीं कर सकता, इसमें भी टीम मिलके काम करती है। क्लाइमेट चेंज कहते हैं मौसमियाती तब्दीली को, ठीक है। क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशन अमंग मैनी डिसिप्लिन्स। अब जो क्लाइमेट चेंज है इसके लिए भी कोलैबोरेशन होनी चाहिए। किन किन शोबों में होनी चाहिए? एटमॉस्फेरिक साइंस में होनी चाहिए, इकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में। अब ये कैसे हो सकती है? अब जो एटमॉस्फेरिक साइंस है ये फील्ड ये बताएगा, ये वाला शोबा जो है एटमॉस्फेरिक साइंस ये बताएगा कि ये दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है। फिर इकोलॉजी वाले बताएंगे कि ये दर्जा हरारत बढ़ रहा है और इसका असर क्या हो रहा है माहौल के ऊपर। फिर इकोनॉमिक्स वाले बताएंगे कि ये अगर मसला हो रहा है या मतलब कि दर्जा हरारत बढ़ रहा है, उसका असर हो रहा है, तो उसके मसले के हल के लिए, उस मसले का हल निकालने के लिए उस पर कितनी लागत आएगी। सोशियोलॉजी में ये बताएंगे कि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है या ये जो असरात इंसानों के ऊपर आ रहे हैं उसको कैसे अवेयर किया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए। तो इस तरह इस डिपार्टमेंट में कोलैबोरेशन ज़रूरी है। मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। अब जो मेडिकल रिसर्च है ये भी इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पे ही डिपेंड करती है, मतलब कि इसमें भी सारे साइंटिस्ट या रिसर्चर्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं।
फॉर एग्जांपल कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स ऑन्कोलॉजिस्ट्स। अब जो कैंसर को रिसर्च करने वाला जो साइंटिस्ट होता है ना, उसको हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब कि कैंसर कंसल्टेंट जो होता है उसको ऑन्कोलॉजिस्ट का नाम देंगे। अब जो है कैंसर की तशखीस कौन करेगा? ऑन्कोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट क्या करेगा? उसके लिए मेडिसिन्स वगैरह देखेगा, उसके एक्सपेरिमेंट्स करेगा, तजुर्बात करेगा, ठीक है। बायोकेमिस्ट क्या करेगा? दवाई बना देगा उसके लिए। जेनेटिक्स क्या करेगा? वो उसके डीएनए पे जो भी असरात वगैरह बीमारी के हुए हैं, उसको क्या नुकसान पहुंचा है, तो उसको क्या क्या चीज़ उसके हल के लिए निकालनी चाहिए, वो देखेगा। फार्माकोलॉजिस्ट जो है वो उसके ड्रग्स के असरात देखेगा, स्टडी करेगा कि अगर ये दवाई दी जाए तो इसका क्या असर हो सकता है इसके जिस्म पे। स्टैटिस्टिशियंस जो हैं ये भी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, कि कितनी मिकदार में देनी चाहिए और कब देनी चाहिए, कितने वक्फे में देनी चाहिए। तो ये मेडिकल रिसर्च में ये सारे ही रिसर्चर्स आपस में मिलेंगे, कोलैबोरेशन से ही ये मेडिकल रिसर्च का जो फील्ड है ये मुकम्मल होता है। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इसमें हम देखते हैं। द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। ये भी अकेले काम नहीं कर सकता। एआई या रोबोट जो है ना, ये भी अकेले काम नहीं कर सकता, ये भी एक दूसरे के तामुन से ही मिलकर काम करेगा। इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स इन न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी। अब यहाँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? कंप्यूटर साइंस, मतलब कि कंप्यूटर साइंस में आता है कि अब देखें किसी ने रोबोट बनाना है ना, ये एआई सिस्टम है आजकल तो बहुत ही मतलब ये एक्सपांड हुआ पड़ा है ना, एआई को बच्चा बच्चा जानता है या रोबोटिक सिस्टम को। अब ये रोबोट्स जो हैं इनके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? अब ये कंप्यूटर साइंस की मतलब इस फील्ड की ज़रूरत होती है या इस रिसर्चर की उसको ज़रूरत है जो कि ये बताए कि ये मशीन कैसे बनेगी, ठीक है। इंजीनियर क्या करेगा? उसको बना देगा, उसकी साख्त बना देगा। ये कंप्यूटर साइंस से वो मशीन फ़िट करेंगे, ठीक है। इसके ज़रिए कंप्यूटर साइंस में यानी कंप्यूटर में वो मशीन फ़िट करेंगे, उसका एल्गोरिदम जो है वो क्रिएट करेंगे। इंजीनियरिंग में क्या करेंगे कि उस मशीन का साख्त बना देंगे। मैथमेटिक्स में क्या करेंगे कि उसकी कैलकुलेशन वगैरह जो हैं उसके अंदर डाल देंगे। न्यूरो साइंस में क्या करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंसान का दिमाग कैसे समझता है, कैसे सोचता है। अब देखो कि जब नया नया चैट जीपीटी आया था या डिफरेंट एआई टूल्स हैं, इनको जब हम स्टार्ट में बात करते थे ना, तो इनको हमारी उर्दू की या पंजाबी की समझ नहीं आती थी, इनको जस्ट इंग्लिश की आती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया, उर्दू को भी समझना शुरू कर दिया। तो वो इस तरह वो न्यूरो साइंस मतलब कि इस फील्ड के जो रिसर्चर हैं वो ये आइडिया देते हैं कि किस तरह से इस मशीन में ये वाला काम किया जाएगा कि वो इंसान के दिमाग को अच्छी तरह समझ सकें। और साइकोलॉजी में क्या आ जाता है कि इंसान जो बात कर रहा है उसके बात का अच्छा जवाब दे सके, बेहतर रिस्पॉन्स कर सके। तो इन तमाम फील्ड्स के अलावा रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुमकिन नहीं है। दिस कोलैबोरेशन हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन रोबोटिक सिस्टम्स। तो जब ये सारे ही डिपार्टमेंट्स आपस में कोलैबोरेट करेंगे तो रोबोटिक सिस्टम्स में बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट्स आएंगी, यानी बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ऑटोनोमस व्हीकल्स, मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये मशीन काम करना शुरू कर देती है, उसको समझती है, या फिर जो हमारी कुदरती ज़बान होती है ना उसमें ही वो जवाब देना शुरू कर देते हैं। आगे आ जाता है स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या है इसको हम देख लेते हैं। खलाई तहकीक यानी खला पे इन्वेस्टिगेशन करना। Organizations like NASA and the International Space Station involve scientists from various fields including astrophysics, planetary science, engineering, biology and medicine। अब देखें कि नासा या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया गया कि इसमें भी ऐसे ऐसे साइंसदान शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ़ शोबों से हैं। अब मुख्तलिफ़ शोबों से जो साइंसदान हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं जो माहर फल्कियात होता है। प्लानिटरी साइंस में आ जाता है कि जो प्लैनेट अर्थ भी है, ठीक है, मतलब कि जो आपका प्लैनेट है, जो आपका सियारा है, सियारों या सितारों की तहकीक वगैरह वो इसमें आ जाएगी। इंजीनियरिंग में मैंने बताया कि स्ट्रक्चर आ जाते हैं। बायोलॉजी में क्या आ जाएगी कि ज़िंदा चीज़ें यानी इंसानी ज़िंदगी पे उसके क्या असरात हैं, ठीक है। और मेडिसिन में क्या आ जाता है कि अगर कोई असर होता है तो उसका उस पर हल क्या निकाला जा सकता है, या फिर
उससे निपटा कैसे जा सकता है। दिस कोलैबोरेशंस इनेबल साइंटिस्ट्स, तो ये कोलैबोरेशंस क्या करती हैं, साइंसदानों को इस काबिल बना देती हैं कि वो कॉस्मोस को इन्वेस्टिगेट कर सकें। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।